नमस्कार बच्चों। आज की वर्कशीट है 44 और सब्जेक्ट है उसका नाजीवाद और हिटलर का उदय 2। तो इसमें क्या हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की क्या स्थिति होती है उसके बारे में देखते हैं। युद्ध का हार जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था और राष्ट्रीय अपमान के साथ साथ हर्जाना चुकाने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहा जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा के आगे बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति खराब हो गई, ठीक है। उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा दी गई थी जिसको मानना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ। उस पर 6 अरब पाउंड का कर्ज लगाया गया जिसको उसे जुर्माना देना पड़ा, ठीक है। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। तो जो उस समय के वाइमर गणराज्य के जो नेता थे उनको इसके लिए दोषी मानने लगी वहाँ की जनता। तो उनको लगा कि इससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है और राष्ट्रीय सम्मान का महत्व कम हुआ है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो उस समय की जनता थी उसका ज़्यादातर हिस्सा सेना को ज़्यादा सम्मान देने लगा, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि यही हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं और यही है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिपाहियों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। उनको लगने लगा कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए जो हमारे जीवन की रक्षा कर सके, हमारे आत्मसम्मान की और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा कर सके। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं नए राजनीतिक विचारों का उदय। तो नए राजनीतिक विचारों का उदय किस प्रकार से हुआ, तो इसमें दिया हुआ है कि जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई, सोवियतें। तो उसमें क्या हुआ कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो उससे इन्होंने प्रेरणा ली और उसके बाद अपना जो है संगठन बनाया। संगठन किसका बनाया? मजदूरों और नाविकों की सोवियतें, ठीक है। मजदूरों का संघ बनाया गया। तो उस संघ में क्या हुआ, इन्होंने संघ बना करके आपसी स्वतंत्रता का भाव पैदा किया लोगों में। तो उसके बाद फिर इन्होंने स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और कम्युनिस्ट एक साम्यवादी होता है, दूसरा समाजवादी होता है। तो उनमें जो है आपस में मतभेद हो गया और वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए और उन्होंने हिटलर का कभी भी सम्मिलित रूप से विरोध नहीं किया और क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। तो इनका ये विचार था कि अब जो है सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए और इसके द्वारा ही समाधान हो सकता है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है, आर्थिक संकट। तो इसमें क्या हुआ, जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध इन्होंने लड़ा था जर्मनी ने, वो कर्ज लेकर लड़ा था और जब कर्ज के बाद वो पराजित हुए तो उन्हें पूरे युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। वो इसके लिए एकमात्र उत्तरदायी ठहराए गए और उन पर भारी कर्ज जो है लगाया गया, उसमें जुर्माना लगाया गया। तो इसका एक तो पहले से कर्ज था उनका, दूसरा हर्जाना भी हो गया। तो इसके कारण उस पर जो है दोहरा बोझ पड़ गया, ठीक है। एक तो पहले से मोटा कर्ज लिया था उन्होंने और दूसरा हर्जाना, तो इसके कारण उन पर दोहरा बोझ पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, जर्मनी का स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। तो 1923 में क्या हुआ, जर्मनी ने हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और अपनी जो है देश की मुद्रा, उनकी मुद्रा कौन सी थी, उनकी मुद्रा को देखिए आप लोग, क्या है, मार्क, ठीक है।
तो उनकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा और दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। ठीक है, तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुद्रा छाप दी अपनी तो उनकी कीमत कम हो गई। तो अब जब कीमतें आसमान छूने लगी तो इसको क्या बोला गया? अति मुद्रास्फीति। क्या बोला गया? अति मुद्रास्फीति। तो अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। किसने हस्तक्षेप किया? अमेरिकी सरकार ने। उसने डॉप्स योजना अपनाई। डॉप्स योजना अपनाई और उसमें उसने क्या किया? जर्मनी को कर्ज दिए। लेकिन 1929 में क्या हुआ कि एक्सचेंज जो है, राष्ट्रीय शेयर बाज़ार जो उनका था वो धराशायी हो गया और जर्मनी की मिल रही मदद जो है वो रातों रात बंद हो गई। तो 1929 से 1932 तक मंदी, विश्वव्यापी मंदी थी। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा सबसे ज़्यादा? जर्मन अर्थव्यवस्था पर। वहाँ पर जब लोग बेरोज़गार हो गए, भुखमरी के शिकार होने लगे, तो वहाँ पे बेरोज़गारी, अपराध, ये सब चीज़ें वहाँ पे बढ़ने लगी। ठीक है, ये वहाँ पर व्याप्त हो गया। अपराध, गहरी हताशा, ये सभी वहाँ पे व्याप्त हो गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि उसके लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया। तो लोकतांत्रिक सरकार जो थी उसका उन्होंने कोई उपाय नहीं खोज पाए वो लोग इस मंदी से बाहर निकलने के लिए और जर्मनी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। तो इसके कारण वहाँ पर बेरोज़गारी, अपराध और गहरी हताशा का माहौल बन गया। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल बन गया। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए? तो सबसे पहले क्या क्या आर्थिक प्रभाव हुए उसको लिखना है। तो क्या क्या आर्थिक प्रभाव हुए? वहाँ की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई, उसने कर्ज लिया था, उसकी स्वर्ण भंडार खत्म होने लगे आदि। और वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? तो क्या क्या चुनौतियाँ थी आपको देखना है, उसको लिखना है। इसमें प्रमुख क्या चुनौतियाँ थी? जो जर्मनी का आत्मसम्मान खोया हुआ था उसको वापस लाना था। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था को बहाल करना था, लोगों को रोजगार प्रदान करना था आदि। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नए राजनीतिक विचार जो आए तो उसके क्या कारण थे? तो उसके कारण क्या क्या थे? अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, और जो उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी तो उसके कारण उनमें जो है चेतना जागृत हो रही थी कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है। तो इन सभी चीज़ों से प्रेरित होकर के उनके राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरीके से सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी? तो ये आपको लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो इसको भी आपको लिखना है और आप सभी लिख लेंगे और उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें इन पर अच्छे से विचार किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है।